प्रचंड बहुमत और आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आपकी हार का सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दिल्ली में बिगड़ गई बात। केजरीवाल के वोट बैंक में कांग्रेस ने लगाई सही। ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा की है, जहां कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट जितेंद्र कोचर को बीजेपी के कार्यकर्ता कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर मालवीय नगर में तीसरे नंबर पर आए। इस सीट पर बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने आपके सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से शिकस्त दी है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को यहां 6770 वोट मिले। मतलब अगर कांग्रेस यहां मैदान में नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, और यही बात आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब देखिए, मेरी विधानसभा है। मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं तो अपने मंचों पर कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पर देखने को मिला भी है। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज्यादा थी। अब आपको उन विधानसभा सीटों पर हार जीत का आंकड़ा दिखाते हैं, जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों का गणित बिगाड़ दिया। सबसे पहले बात नई दिल्ली विधानसभा सीट की। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेश वर्मा ने 4089 वोट से हराया, जबकि तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को यहां 4568 वोट मिले। यानी अगर कांग्रेस 7 चुनाव लड़ती तो यहां नतीजे अलग हो सकते थे। जंगपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने सिर्फ 675 वोट के अंतर से मनीष सिसोदिया को हराया, जबकि यहां कांग्रेस को 7350 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर बीजेपी के शिखा रॉय ने महज 3188 वोट से आपके सौरभ भारद्वाज को मात दी, जबकि यहां कांग्रेस को 6711 वोट मिले। यानी यहां भी गठबंधन की सूरत में जीत के चांसेस थे। यही हाल तीमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, महरौली, छतरपुर, संगम विहार और त्रिलोकपुरी विधानसभा में भी देखने को मिला। मतलब एकदम साफ है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था।